कल जो अपन ने कारिका ली, उस कारिका का पद्यानुवाद जो है रह गया था, उसको लेकर अपनी बात आज प्रारंभ करते हैं, ताकि जो नए लोग बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाए, और जो पुराने हैं तो वो तो समझ में आ ही जाएगा। आज कह रहे थे ना कि महाराज जी अक्षय सागर जी के पास में गए तो वहाँ भी वही बात चल रही थी, वीर सागर जी के पास में गए थे वहाँ पर भी वही बात चल रही थी, यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी वही बात महाराज जी बिल्कुल वही की वही बात चल रही थी। तो हमने भी यही बात बोली, उस महिला थी ना, उनसे कहा कि सुनो, बातें तो सब एक है, कहने का है ढंग। बातें तो सब एक है, कहने का है ढंग, और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग। सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, लवण और मिर्ची के साथ में, वो एक ही बात है। दूसरी बात कहाँ से लाएंगे? एक बार ऐसा हुआ, आ गया याद आपके निमित्त से, तो एक अब सुना देते हैं कि एक बार मास्टर जी ने कहा कि बच्चों कुत्ते पर लेख लिख के लेके आना। दूसरे दिन सब बच्चे कुत्ते पर अच्छा लेख लिख के लाए। सबकी कॉपी जो होती है अंक वाली, तो वो जांची गई। महेंद्र जी भी बैठे हैं, तो जांची गई। अब जो है माँ साहब जो है एक बच्चे को बुलाए, भाई तुम्हारा लेख मैंने मिलाया, पिछले वर्ष तेरा बड़ा भाई भी सेम ये का यही लेख, एक मात्रा का भी फर्क नहीं, मात्रा तो बहुत दूर, हलंत का भी फर्क नहीं, बिंदी का भी फर्क नहीं, ये क्या बात है? तो वो बच्चा बोलता है, माँ साहब जी कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कैसे आएगा? अनादिकाल से उसी पर ही हम लेख लिखते हुए आ रहे हैं, और दूसरा कोई लेख नहीं है, वही चीज होगी। तो इस प्रकार से संसार में यही 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 सुध परिचिदाणु भूदा सर्वस्वी काम बोध बंद कहा, एयत तस्वलंबो नवरी विहत सुलो। यानी आज तक हमने बहुत कुछ सुना, आज तक हमने बहुत कुछ परिचय प्राप्त किया, आज तक हमने बहुत कुछ देखा। नहीं सुना तो क्या नहीं सुना, नहीं देखा तो क्या नहीं देखा, और नहीं परिचय पाया तो किसका परिचय नहीं पाया। बस उसका परिचय पाना है, उसको देखना है, उसको सुनना है, तो निश्चय हो जाएगा। कल अपन ने जो लिया था उसका पद्यानुवाद, अतः विचारो मन माही ऐसे, स्वकर्म को छोड़ न अन्य कोई, देता किसी को कुछ भी नहीं है, निज आत्म का ध्यान क्यों न करूं मैं। कोई दूसरा किसी को कुछ भी दे नहीं सकता। पिता अपनी पुत्री के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है कि नहीं, लाडों से खिलाया मैंने उसको, अपनी गोदी में पाला मैंने, बड़ा किया, 20, 22, 25 साल तक वह बड़ा करता है, और उसके बाद में अपने ही द्वारा वह उसको अच्छा घर और वर देख के विदा कर देता है। इसी शिक्षा के साथ कि बस देता किसी को कुछ भी नहीं है, निज आत्म का ध्यान क्यों न करूं मैं। एक दूसरे के कर्म एक दूसरे को फल नहीं दे सकते। यदि देने लगे तो इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। वकील साहब, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? वो चरमरा जाएगी ना। आपका कर्म मुझे फल देगा, मेरा कर्म आपको फल देगा, तो फिर तो कोई पाप पुण्य का कोई भी लेखा जोखा नहीं हो पाएगा। कल मैंने कहा था जैसे कैमरा चल रहा है, बस उसमें वही रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं हंस रहा हूँ तो उसमें हंसी आएगी, मैं थोड़ा सा इमोशनल होऊंगा तो उसमें इमोशनल आएगा। समझ में आया? तो ये सब बातें वैसी की वैसी ही रिकॉर्ड होती। कल 4 शब्द हमने दिए थे, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिशोध। बहुत अच्छा, ये 4 शब्द जो है ना लेके जाओ साथ में हमारे। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया नहीं करना, अपन को सुख शांति से रहना है। प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, प्रतिद्वंद्विता तो करना ही नहीं है।
और प्रतिशोध की भावना अपने मन में नहीं लाना। ये चारों के चारों ही सही नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिशोध, इनसे बचेंगे तभी हम अपने साम्य स्वरूप में अपन स्थित हो पाएंगे। और फिर प्रतिक्रिया को प्रतिशोध में मत बदलो। क्या होता है, शुरू में तो पहले प्रतिक्रियाएं होती है और बाद में क्या हो जाता है, गांठ बांध लेते हैं और गांठ बांध के वो प्रतिशोध में अब तो बदला लेके ही छोड़ेंगे। ऐसा अपने यहाँ नहीं। फॉरगेट एंड फॉरगिव, सबसे टॉयलेट करना सीखो, थोड़ा सा नज़रअंदाज करना सीखें। जो बातें ऐसी है, टेंशन देने का नहीं और टेंशन लेने का नहीं। आज ही हमने बोला था अटेंशन रहना, आपके ही परिवार के थे ना वो, अटेंशन रहना और इंटेंशन अच्छा रखना, 4 शब्द हो गए फिर वापस, है ना। टेंशन देने का भी नहीं, लेने का भी नहीं, बस इंटेंशन अच्छा रखना, अपना इरादा अच्छा रखना, तो अपन बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। एक्शन का रिएक्शन जहां होता है वहीं कर्मों का क्रिएशन होता है। कर्मों का क्रिएशन कैसे होता है, कर्म क्यों बनते हैं, क्यों बंधते हैं, बनते भी और बंधते भी हैं। इसकी फैक्ट्री कहाँ है, बोलो ना। एक्शन का रिएक्शन जहां होगा वहीं पर कर्मों का क्रिएशन होगा। हाँ आ जाओ, यहीं रख लिया फिर हमने बहुत बढ़िया। और हाइकू भी इतना अच्छा था कल आचार्य श्री जी का कि निमित्त मिले पित्त उछले भले, निमित्त मिले पित्त उछले भले, चित्त शांत हो। वह चित्त को शांत रखना, अपनी मस्ती को कहीं इधर उधर खोने मत देना। वो हाँ, कोई कुछ भी बोले बस तुरंत अपना, भैया उसके पास मैंने लिया ही नहीं तो काहे के लिए हम टेंशन ले। तो ये घर परिवार में सुख शांति इसी से आ सकती है। आज लगभग अंतिम चरण ही है, समापन वैसे आज नहीं करेंगे क्योंकि आज अभी यह है जो है अंतिम उपसंहार के बाद में भी 2 कारिकाएं और है, उनको भी लेंगे। परमात्मा का जब हम चिंतन करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। अभी आप लोगों ने क्या किया, बोलो। कल भी विधान किया था, कल शांति विधान किया था, और आज पार्श्वनाथ बोट्टा वालों के तो बिल्कुल कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में, हाँ, और चलने दो। क्यों नहीं, पूर्व का जब पुण्य होता है तो इसी प्रकार के संयोग अनायास मिल जाते हैं। कभी सोचा था कि अंजनगिरी से बिहार होके मुनि महाराज जी बोट्टा में आ सकते हैं, बोलो, कल्पना भी नहीं की होगी आप लोगों ने, लेकिन फिर भी महाराज जी का बिहार होके इधर पहुंचे। और कल शाम तक भी यही था कि बाईपास ही जा रहे, फोन पे फोन लोगों के पास आ रहे, महाराज जी 4-5 किलोमीटर का अंतर है, देख लो। कमिश्नर साहब भी है और महेंद्र जी भी, सभी लगे थे। हमने सोचा महाराज जी ने भी कि भैया चलो, भोट्टा वालों का है और काला परिवार है तो चलो भैया, काला परिवार को देना है, क्योंकि एक ही परिवार, लेकिन वो भी धार्मिक परिवार के साथ में, क्योंकि इतिहास तो सबका ही काला है। हम तो बोलते हैं हमेशा, अरिहंत प्रभु भी जो है उनका भी इतिहास उठाओ, बस अब काले को सफ़ेद बनाना है। और सफ़ेद बनाने का एक ही तरीका है, जैसे कोयला काला होता है उसको जला डालो। अभी विशाखा बोल रही थी गर्मी बहुत अंदर थी वहाँ पर, तो गर्मी रहेगी, पसीना तो बहाओ, सीना तो तानो, सही दिशा में सीना तान कर पसीना। रोज बिहार के आते हैं कमिश्नर साहब और उनको बहुत पसीना आता है, बहुत तेज आते रहे, बहुत अच्छी बात है, होता ही है। इस कारिका का अर्थ देते हैं, पहले इसका उच्चारण ले लूँ फिर अर्थ देख के, आज इतना ही ले पाएंगे फिर आगे भी जाना है। ये परमात्मा मित गति वंदे, सर्व विविक्तो भ्रष्मन वध्य, सस्वदधीतो मनसि लभन्ते, मुक्ति निकेतम विभववरम ते। अमित गति आचार्य कहते हैं यही का मतलब है यहाँ पर इस प्रकार से। किस प्रकार से, जैसे हमने 32-31 कारिकाओं में बताया वैसा। अब वो पूरे प्रवचन आपको अभी सुनना है, इतना टाइम भी नहीं, और वो सुनना होगा या उसकी समरी
अभी आगामी 2-3 दिन में बताएंगे फिर से। तो इस प्रकार से जो हमने ऊपर कहा है, ऐसे परमात्मा का अमित गति आचार्य कहते हैं, अमित गति आचार्य से जो वंदनीय हैं, सर्वविविक्त, तो वो कैसे हैं वो परमात्मा? सर्वविविक्त, तो वह विविक्त हैं, मतलब मुक्त हैं सारे कर्मों से, व्रस्मन वंद्य, ऐसे वह वंदनीय, सर्व कर्म से विमुक्त। और कैसे हैं? सस्वदी, तो मन से लवंते, अत्यंत निर्दोष जो परमात्मा हैं, उन पुरुषों को, उन परमात्मा पुरुष को मैं मन में निरंतर, सस्वद यानी होता है निरंतर, तो निरंतर अधीत, अधीत यानी होता है चिंतन, तो मैं निरंतर अपने मन में चिंतन को प्राप्त करता हूँ। मुक्ति निकेतम विभव वरमते, तो मुक्ति महल को प्राप्त हो जाऊंगा या हो जाते हैं। जो निर्दोष, निर्दोष जो परमात्मा हैं उनका चिंतन करता है, वह जो है मुक्ति रमा को प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पर विवाह का जो प्रसंग चल रहा है ना, तो ऐसे ही हम भी मुक्ति रमा के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं, हमारे लिए भी तैयार है। तो वह मुक्ति रमा जब एक एक कदम उस तरफ हम बढ़ाएंगे तभी होंगे, और वो तब होगा जब परमात्मा ने जो मार्ग बताया है वैसे। कैसे परमात्मा? तो 12 नंबर से 21 नंबर के श्लोक में आते थे कमिश्नर साहब, तो कि प्रत्येक श्लोक में बताते थे, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, या सदेव देवो हृदय ममास्ताम। यहाँ प्रतिमाधारी लोग हैं इसलिए बहुत अच्छा रोज सामायिक पाठ करते ही हैं, लेकिन मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको आचरण में लाना है। आप अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा दो जिनसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिले, बोलो, है ना, और उनके द्वारा पर्चा लिखवा भी लो, लेकिन उस पर्चे को लेकर ही आप नाचते रहो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? ये बताओ ना। दवाई खाने से आपकी बीमारी ठीक होगी, न कि आप केवल मात्र जो है पर्चा को लेकर, या डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से हमारा जो है इलाज हमने दिखाया, ऐसा नहीं। वहाँ पर कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष के मार्ग में इन तीनों की एक रूपता होना जरूरी है। निर्दोष परमात्मा, यहाँ पर एक शब्द आया ना कि वे जो है व्रस्मन अवध्य, अवध्य यानी निर्दोष, यानी जिसमें सावध्य यानी दोष होता है, तो वह निर्दोष परमात्मा होने चाहिए, 18 दोष से रहित होने चाहिए। कैसे हैं? तो वह बताते हैं कि इसका जो हिंदी अर्थ में दिया कि निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति व देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण, है न। कौन निर्मल पद निर्वाण को पाएगा या शाश्वत निज का अनुभव कौन करेगा? जो निर्मल सत्य शिव और सुंदर। 4 बात फिर बता दी। क्या क्या बताया? हमारे परमात्मा कैसे हैं? निर्मल हैं। कैसे हैं? सत्य हैं। कैसे हैं वो परमात्मा? शिव है, सिद्ध कर लिया उन्होंने, और सुंदर है, तभी आप उस मोक्ष रूपी महल में प्रवेश कर सकते हैं। ये बताओ, आपको किसी देश में जाना हो तो पहले क्या करते हो? सबसे पहले पासपोर्ट या वीजा बनवाना पड़ता है, तब वहाँ पर, नहीं तो घुसने ही नहीं देगा, अरेस्ट कर लेगा तुरंत ही वहाँ एयरपोर्ट पे ही आपको, चले भी जाओगे तो सबसे पहले आपको वीजा या पासपोर्ट जो होता है वो बनवाना है, फिर आपको टिकट खरीदना है, ठीक है ना। ऐसे ही मोक्ष महल में प्रवेश करना चाहते हो तो रत्नत्रय रूपी पासपोर्ट जरूरी है पहले, और अकेले रत्नत्रय का पासपोर्ट लेने से आप मोक्ष में नहीं पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं शुद्ध उपयोग का टिकट है क्या तेरे पास? चाबी? ताला कब खुलेगा? जब उसमें चाबी लगाएंगे, और चाबी लगाना जरूरी है। तो मोक्ष महल की चाबी क्या है? वह चाबी आप लोग बोलते हो ना, इधर महाराष्ट्र में जब से आए तब से आचार्य श्री जी का एक अर्घ्य चढ़ाते हैं हमारे विकास भाई भी। कौन सा? मोक्ष महल की चाबी अपने विद्या गुरु से पाई, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, अर्घ्य में सुनते हैं तो वो याद हो गया। तो वही, तो जिस प्रकार से ये चाबी कहाँ मिलती है?
आचार्य श्री जी के पास में। आप लोग भी वह चाबी ले सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। आचार्य श्री जी का हाइकू लेते हैं कि आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित हाइकू दिया है। 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया। इसको माला बना लो। इन आचार्य श्री जी के जो हाइकू होते हैं, उन हाइकू में बहुत अर्थ छिपा हुआ रहता है। केवल मात्र 10-15-20 मिनट में कुछ नहीं, उनके अंदर अंदर गहरा अर्थ होता है। उनका अर्थ जितना अपन चिंतन करेंगे उतना और। इसलिए कहते हैं ना कि अब तो पानी को खोजो नहीं, खोदो, मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? आदमी ये तो बोलता है कि पानी कहाँ है, अरे खोद ना, पानी तो निकलना होगा, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? अपने में यदि ताकत है तो। आचार्य श्री जी ने यहाँ पे बोला, देखा ध्यान में, देखा ध्यान में कोलाहल मन का, कोलाहल मन का नींद ले रहा। यानी जैसे ही हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो मन की सारी हुतल पुतल बंद हो जाती। अच्छा ये बताओ, एक दिन हमने पहले ही बताया था कि दूध यदि उफनता रहे तो क्या उसमें मलाई आएगी? आपके चित्त में उफान होता रहे, उसमें उफनता वो चित्त शांत न हो तो क्या कभी आपको आत्मा की उपलब्धि हो पाएगी? क्या उस आत्मा की ओर ध्यान जा पाएगा? बोलो ना, नहीं जा पाएगा। 3 काल में नहीं जाएगा। इसलिए पहले उस चित्त की शांत होना जरूरी है। लेकिन बड़ाई वाली बात नहीं है। आज हमें बोट्टा में, जिनके यहाँ एक अलग माहौल था, लेकिन उस माहौल में भी पूरा का पूरा एक धार्मिक वातावरण नजर आ रहा है कि वहाँ पर भी देखा मैंने, आप लोगों के उधर भी जब गए थे आहारचर्या को, तो वहाँ पर भी पूरा का पूरा वातावरण ये बहुत पुण्य का रहता है। पूर्व में आप लोगों के संस्कार भी इस प्रकार से डले हुए हैं कि जिसके माध्यम से वह उफनता कुछ नहीं है। चिल्ला चोटिया डिस्को डांसरिया और अन्य अन्य जो सुनते हैं वैसा कुछ नहीं, सब बहुत शांति के साथ में और अच्छा होए। अपन दोष, दुर्बलता और दुर्गुण इनसे बचे, है ना? क्योंकि प्रभु तो दोषों से रहित हो गए, हम दोषों से कब रहित होंगे? वो तब होंगे, 4 शब्द मैंने दे दिए कि दोष, दुर्बलता, दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख। दुर्बलता हमारे मन में पनपती है, हमारे भावनात्मक आवेश का नाम दुर्बलता होती है। बार बार हमारी दुर्बलता है, ये कहते हैं ना कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर दोष हमारे आचरण में आता है, प्रवृत्ति में दोष आ जाता है। और फिर दुर्गुण हमारी आदत हो जाती है। वही जब हमारे बार बार हमारे अंदर में हावी हो जाता है। पहले वह दुर्बलता था, फिर दोष हुआ और फिर दुर्गुण में परिवर्तित हो गया, और दुर्गुण में परिवर्तित होकर वह हमारे दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए दुखों से बचने के लिए अपन को दुर्बलता, दोष और दुर्गुण इनसे ही बचना है। आज यही इतना ही रखते हैं कि अपन मुक्ति की अपेक्षा रख सकते हैं, मुक्ति की अभिलाषा रख सकते हैं। एक बात और बता दूं, इस पंचम काल में तो आप लोग भी वहीं तक जा सकते हो जहाँ तक हम जा रहे हैं, है ना? इसलिए कोई बाधा की बात नहीं है। लेकिन बस अपन को अपनी जो दोष, दुर्बलता और दुर्गुण है उनको कम तो करेंगे, मिटेंगे नहीं, अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकते। अभी मेरे में भी बहुत सारे हैं, ये बता दें। लेकिन उनको अपन धीरे धीरे हाँ उसकी पोटेंसी कम कर सकते हैं। अभी 100 mg की है, उसको धीरे धीरे 10 mg में लाओ, फिर 5 में, फिर 1 mg में ले आएंगे। इस प्रकार से अपन उनको बच सकते हैं, बचेंगे। उफान को कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि उफान तभी आता है जब गंदा पानी होता है। नदी में आत्मानुशासन में कहा, नदियों में उफान तभी आता है जब गंदा पानी होता है। अरे जब पानी शांत हो जाए, पानी कम हो जाता है उसमें, तो बिल्कुल प्यूरिफाई, अभी जाके देखो निर्मल पानी मिलेगा आपको। और अभी बरसात होना शुरू होगी, उफान आता चला जाएगा।
आगामी 26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान हो रहा है और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और वस्त्र भी शायद, क्यों हथकरघा वाले बोल रहे हैं हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज। पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला, महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसी बात। और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है। बस यही श्रद्धा नहीं, यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। मैं तो पाप के दलदल में फंसा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना एक काम करो, मेरी ये तुम्बी, इस तुम्बी को ले जाना, इस तुम्बी को भी पवित्र कर लाना और सब जगह स्नान करा लाना। तो बोले हाँ ठीक ठीक। तो बोले भैया ध्यान, अरे नहीं नहीं कृष्ण जी कैसी बात कर दी, आपने ये दे दिया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप ही मेरे साथ हो। ये तुम भी मतलब आप, क्योंकि ये आपने दिएगी बिल्कुल हर जगह, मैं पहले इसको फिर बाद में मैं स्नान करूँगा। ये बात जब बोली और बोलने के बाद सब तीर्थों में स्नान करने गए और तीर्थों में स्नान जब किया तो वही किया उन्होंने, क्योंकि देखो किसने दी थी, कृष्ण जी की दी हुई तुम्बी थी। तो जब कृष्ण जी ने वो तुम्बी दी है तो बिल्कुल निश्चित तौर से उन्होंने कृष्ण जी की उस तुम्बी को हर जगह पहले नहलाया और पहले उसको स्नान कराया, फिर आगे बढ़े। ऐसे 63 तीर्थों की नदियों पर उन्होंने स्नान कराते कराते जो पावन पवित्र होती है, और वो अब आ गए कृष्ण जी के पास। जब कृष्ण जी के पास आए तो कृष्ण जी ने आ गए, बोले हाँ पाप सब धुल गए, बोले हाँ गए इसलिए थे, गए इसलिए थे, इसलिए सब पाप धो आए हम, कुछ नहीं बचा। बहुत बढ़िया, बहुत कृष्ण जी ने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, तो बताया कि युधिष्ठिर जी गए हैं और सब जगह से पाप धोकर आ गए। अच्छा वो हमारी तुम्बी, हाँ तुम्बी को भी सब जगह से हम नहलाकर पवित्र करके लाए। वो तुम्बी आई, तुम्बी सूख चुकी थी इतने दिनों में, तो पहले तो गीली थी पर अब आते आते तो सूख गई ना, इतने दिन हो गए तो कब तक रहेगी वो। तो बोलिए हाँ हाँ, अरे इसका तो रूप ही बदल गया, तो सूख गई हैगी पूरी। हाँ देखो भैया अपन सब तो पापी हैं, ये देखो युधिष्ठिर जी खुद भी पवित्र होकर आ गए और अपनी तुम्बी को भी परम पवित्र और पावन बना के ले आए हैं। बहुत अच्छा। अब एक काम करो, ये जो तुम्बी है इसका चूर्ण बना लो और एक एक चुटकी सब ले लो, सब पवित्र पावन बन जाओगे। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण जी की बात थी, पूरे राज दरबार में सब लोग बैठे थे, कौन टालेगा, कोई टाल सकता है क्या कृष्ण जी की बात। सबको जो एक एक चुटकी जो है वो बांट दी गई, पीसने के बाद तुरंत के तुरंत सब हो जाता है वहाँ, और हुआ और दी। और जब दी तो कुछ लोग उसको थूकें, कुछ लोग उसको उल्टी करें, कुछ लोग उसका ऐसा करें। तो कृष्ण जी नाराज, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या है ये, इतनी पवित्र पावन जो है वो तुम भी सब तीर्थ स्नानों से स्नान करके आई हैगी और आप थूक रहे हो, ऐसे इस प्रकार से कर रहे हो, उल्टी कर रहे हो, ये अवहेलना है इतने सारे तीर्थों की आपकी, ये ठीक है क्या करना। तो वहीं एक बोले हम चाहते तो हैं लेकिन वो इतनी कड़वी है कि अंदर कड़वी जहर जैसी अंदर लेते नहीं बन रही है, हम कैसे अंदर ले लें। इतने तो जो है वो नीम, वो आपका वो जो औषधि होती है ना, जो नीम पर चढ़ी हुई होती है गिलोय, वो भी इतना कड़वा नहीं होता जितनी ये हैगी। बोले नहीं लेते बन रही हैगी। तो बहुत सारे बाहर थूकने गए, बहुत सारों की उल्टी हो गई, स्थिति ये हो गई। तो उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ देखा, युधिष्ठिर जी एक बात बताओ, आप इतनी जगह से इसको स्नान पवित्र करा के लाए, एक कड़वी की कड़वी रही। अब युधिष्ठिर सोचे इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े महान व्यक्तित्व मुझसे ये प्रश्न पूछने, तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा
युधिष्ठिर ने कहा कि हे तात, ये मैं बाहर से धुला के लाया हूँ, ये बाहर धुली है, अब इसके अंदर रग रग में कड़वाहट भरी थी तो वो कहाँ से धुलेगी, वो थोड़ी धुलनी है, बाहर इसके कुछ गंदगी होती तो धुल जाती। अच्छा ऐसा है, हाँ अब ये तो नेचुरल है ना, मैं अंदर थोड़ी घुस जाएगा उसके पानी, पानी अंदर तो घुसा ही नहीं होगा, बाहर ही रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। तो युधिष्ठिर जी आप ये बताइए कि पाप शरीर के बाहर लगे थे कि अंदर आत्मा में लगे थे? पाप शरीर के बाहर लगे थे कि आत्मा में लगे थे? तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, पाप तो जो है वो अंदर लगे थे, पाप तो अंदर लगे हैं, वो अंदर है, बाहर थोड़ी है, बाहर कुछ नहीं है। तो बस, तो बोले बाहर कुछ नहीं है और पाप अंदर लगे थे। बोले अंदर लगे थे तो ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में अगर अंदर तुम्हें अंदर होती तो तुम उसी वक्त इसको छोड़ देते, राज दरबार को सब कुछ छोड़ देते और जंगल में निकल जाते। ये कहाँ है? ये तुम्हारा बाहरी पश्चाताप है। तुम्हें लग रहा है इस कुर्सी के पीछे मैंने युद्ध किया, अपनों को लूटा, अपनों का खून लिया, सब किया, छोड़ देते। वो होता है अंतरंग से पश्चाताप के आंसू। ये बाहरी हैं, बाहर धो के आ गए तुम, लेकिन अंदर नहीं धोए, अंदर तुमने नहीं धोया। आत्मा को धोगे तब कहीं जाके वो धुलेगा। ऐसा धोना तो धोना नहीं है, ऐसा पश्चाताप नहीं। वहीं बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मैंने गलत कर लिया, वही पाप करे जा रहे हो और मैंने गलत कर लिया, वही सब कुछ हिंसा करे जा रहे हो और मैंने हिंसा कर ली, और आंसू भी रो रहे हो। ऐसा पश्चाताप नहीं। एक कारिका उन्होंने बोली जो ग्रंथों में मिलती हैगी, गीता आदि में मिलती हैगी, युधिष्ठिर के लिए बोली, आत्मा नदी स्वयं तयो पूर्ण सत्यावाह शीलवाह तटा दयोर्मीत तो अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र ना वारणा शुद्धति च अंतरात्मा। क्या अर्थ होता है महाराज जी संस्कृत में? आपने तो बोल दी फटाफट, बताता हूँ उसमें क्या लिखा। आत्मा क्या है? आत्मा नदी संयम, मतलब क्या? ये आत्मा नदी है, काय की है? ये आत्मा क्या है? नदी है। अब इस नदी में क्या है? तो बोले तयो संयम तयो पूर्ण। इस नदी में काय का, आत्मा रूपी नदी में क्या है? संयम का जल भरा हुआ है। काय का? संयम का जल भरा हुआ। सत्यावाह, और क्या है? सत्य का प्रवाह है इसमें। ये आत्मा क्या है? नदी है, इसमें संयम का जल भरा हुआ है और सत्य का प्रवाह है। और शील तटः, इसके तट क्या हैं? इस आत्मा के शील ही इसके तट हैं। दयो उर्मी, दया क्या है? बोले दया इसकी लहर है। उर्मी मतलब तरंगे हैं इसकी। और इसलिए हे तत्राभिषेकम तत्र, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, तुम्हें ऐसी आत्मा में स्नान करना चाहिए। शरीर पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, इससे शुद्ध नहीं है। आत्मा से अगर तुम्हें है, हाँ दुट्ठकयम, हाँ दुट्ठ चिंत्यम, फास्यम च हाँ दुट्ठम, अंतो अंतो डज्जमी, अंदर से अंतो अंतो डज्जमी। बस अगर अंदर से है तो सब छोड़ दो। उसी वक्त उस बात को सुनकर युधिष्ठिर को वैराग्य हो गया और वो वैराग्य से एक ही कारिका में वो वन की ओर प्रयाण कर गया और वहाँ कड़ी कठिन तपस्या करी और उपसर्ग भी हुआ और उत्सर्ग भी सहा और क्या हो गया? मोक्षगामी जीव बन गया। मोक्ष ये होता है पश्चाताप, ये होता है अंदर से हाँ मैंने गलत किया है। जब ऐसे आपके भाव होंगे तब आप भगवान बन पाओगे। वहीं रह कर भी आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, वो पश्चाताप नहीं है। वो जो पश्चाताप क्या है? वो तो भुलावा है, वो छलावा है। वो भुलावा भी है और क्या है? छलावा भी है। अध्यात्म जगत की एक अलिखित नियम ये है कि तुम जिस तत्व के पीछे रोते फिरोगे, अर्थात जिसका पछतावा करोगे, तुम उससे दूर होते चले जाओगे। बिल्कुल जिसके लिए, और अगर तुम सुकृतों के पीछे भी, अच्छे कार्यों के पीछे भी अगर रोते रहोगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी विदा हो जाएंगे। मतलब पछतावा एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे कार्य भी समाप्त हो जाते हैं और बुरे कार्य भी समाप्त होते चले जाते हैं। ये पछतावा एक ऐसी चीज़ है कि पछतावे के लिए कहते हैं क्या, एक छोटी सी कविता कि जिसने, मतलब कविता के भाव ये हैं कि पिछले जन्मों के पाप और इस भव के दोष धो डालती है भिगोकर एक अफसोस की एक बूंद।
क्या बोल रहा हूँ? पिछले जन्मों, अभी के नहीं, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के पाप और इस भव के दोष धो डालती है भिगोकर एक अफसोस की बूंद। समस्त दोष हरि परम पावनकारी, अगणित दोषों के धारक, गजब की चीज है अफसोस की बूंद। सिर्फ वो अफसोस की बूंद, अर्थात मतलब पाप मुक्त और दोष मुक्त के होने के लिए आवश्यकता क्या है? मात्र अफसोस की एक बूंद, बस वो आ जाए, आपको आंसू आ जाए आपके अंदर कि हाँ मैंने गलत किया है, वो रोना आपके अंदर आ जाए तो समझना बहुत बड़ा काम हमने अपने जीवन में कर लिया। एक पढ़ रहे थे हम एक कल, तो एक बहुत अच्छी इंग्लिश की कारिका, मतलब इंग्लिश की एक लाइन मिली जो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध भी है वो लाइन, लेकिन प्रसिद्ध तो सुनी तो, लेकिन जीवन में उतरे तब तो वो वन टीयर इज इनफ, वन टीयर इज इनफ, मतलब क्या? आंसू की एक बूंद ही काफ़ी है। वन टीयर इज इनफ, मतलब आंसू की एक बूंद ही काफ़ी है। आपको लगेगा कि आंसू की एक बूंद इतनी अधिक दुर्लभ है, इतनी अधिक कठिन है। हाँ बिल्कुल बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आँख के अंधे पे कारण आप आँखें से आँखों को दिखना बंद हो गया, बहुत आसान है रोना। संपत्ति की अल्पता के कारण रोना बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। पति पत्नी, पत्नी ने पति, पति ने पत्नी को बेवफाई करी, उसके पीछे रोना बहुत आसान है। मित्र ने दगा दिया, उसके पीछे रोना आसान है। शरीर में कोई रोग हुआ, उसके पीछे रोना बहुत आसान है। लेकिन कठिन क्या है? रच पच कर जो हमने पाप किए, उन भयानक पापों में अंदर से रो, बाहर से नहीं, बाहर से तो सब लोग रोते हैं, लेकिन अंदर से जो रोता है उन पापों के लिए कि मैंने पाप कर लिए हैं, बस वो जो रोना है वो कठिन से कठिन पाप को भी धो डालेगा, भयानक पाप को भी वो बिल्कुल कर देगा। पाप के भयानक आप, ये भी हो सकता है कि जो पाप है उस पाप के भयानक विपाक, मतलब क्या इस पाप का फल मिलेगा, उससे भी रोना कथनचित हो सकता है, परंतु वो रोना भी रोना कोई काम का नहीं है। पाप के डर से उनका क्या फल मिलेगा, इससे रोना भी नहीं। बस पाप के प्रति तिरस्कार पूर्वक जो रोएगा वो बहुत कठिन है, वो रोना ही समझना बहुत बड़ा रोना है। शास्त्रों में पाप के पीछे पछतावा के आंसू बहाने वाले को क्या कहा है? वंदनीय कहा है, महाभाग्यशाली कहा है, धन्यवाद का पात्र कहा है। उसने अपने आप को से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अपने आप पाप किए हुए पापों पर आंसू बहाता है वो कितना महान होता है, वो कितना ऊंचा होता है, वो कितना पूजनीय होता है, वो कितना वंदनीय होता है। बस मैंने पाप किए, उन पापों पे आप आंसू बहाओ, आंसू बहाते चलोगे तो आपका जीवन बहुत महान और बहुत ऊंचा हो जाएगा। हे तत्व के प्रति तिरस्कार भाव और उपादेय तत्व के प्रति आदर भाव, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। नहीं करने योग्य काम के प्रति हमने तिरस्कार भाव कर दिया और करने योग्य कार्य के प्रति आदर भाव, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों एक साथ यदि नहीं हैं तो एक भी नहीं है, और हैं तो दोनों हैं, दोनों हो सकते हैं। इसलिए इस पर बहुत अच्छी बात है कि पछतावा कैसे होता है, क्या होता है, इस पर हम और कल आपसे चर्चा करेंगे कि हमने किया तो है पर होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, उस पर हम आपसे कल बात करेंगे, क्योंकि अपना समय हो गया है। आचार्य भगवान की अपन रोज़ बात सुनते हैंगे और फिरोजाबाद पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान वहाँ 1975 में फिरोजाबाद में चतुर्मास थे और पंडित नरेंद्र प्रकाश जी ने बहुत सारे संस्मरण आचार्य भगवान के लिखे। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि आचार्य भगवान की जो वाणी थी वो इतनी प्रभावक और इतनी ओजस्वी थी कि उनके प्रत्येक शब्दों में ऐसा रस भरा होता था कि जो उनको सुनता था, जैन नहीं अजैन लोग भी उनको सुनने आते थे। और सुनने के बाद और बोले ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर लोग वहाँ सुनने आते थे उनकी वाणी को कि एक बार जिनने उनके प्रवचन सुन लिए फिर उसके बाद वो छोड़ते नहीं रहे। 2,500-3 हज़ार लोग वहाँ पर खुले आंगन में वहाँ पर प्रवचन सुनते थे, बिल्कुल खुले आकाश में वो प्रवचन हुआ करते थे फिरोज़ाबाद में। और आचार्य भगवान ने एक प्रवचन दिया, उस प्रवचन से किसी व्यक्तित्व का जीवन बदल गया। बोले ऐसे छोटे छोटे संस्मरण थे जो हृदय को चुभ जाते थे। एक उन्होंने छोटी सी कहानी बनाई। बोले एक भिखारी था, वो भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए निकला। अब जब भीख मांगने के लिए निकला
तो सब प्रकार के लोग होते हैं, नाना जीव नाना भाव। एक घर के वहाँ बाहर खड़ा था, इस प्रकार से जलील करके उस भिखारी को भगाया कि कोई सोच नहीं सकते आप, इस प्रकार से भगाया, बिल्कुल धुतकार के भगाया। बोले जाता है कि नहीं कि अंदर से लट लाऊं मारने के लिए, आज तो आया, आज के बाद मेरे घर के बाहर आना मत। कहीं के भिखारी आए नहीं, सुबह से दिमाग खराब, मतलब बहुत जितने अपशब्द थे बोले, पर वो मुस्कुराते हुए आगे निकल गया, वो मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। समता परिणामी जीव था, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप क्या समझते हो, सब धर्मात्मा होते हैं, उसके पास भी धर्म नाम की चीज़ थी, आगे बढ़ा। थानेदार जो वहाँ का टीआई था, वो खड़ा हुआ उस दृश्य को देख रहा था, उसको अच्छा नहीं लगा, इतना बड़ा सेठ और इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसको बुरा लगा। लेकिन उतनी देर में भिखारी आगे बढ़ गया था, उसने सोचा इसको मैं कुछ दे दूँ, कुछ पैसे दे दूँ, और पैसे पहुंचा दिए एक नौकर के हाथ, जाओ वो आगे सुन नहीं रहा है, उस भिखारी को दे दो। और भिखारी वहाँ पहुंचा, और भिखारी पहुंचने के बाद उस भिखारी ने वो पैसे दिए, और जब वो पैसे दिए और पैसे देने के बाद उन्होंने कहा वो टीआई साहब, थानेदार साहब ने आपके लिए पैसे भिजवाए हैं। तो भिखारी बोलता है थानेदार से, उस नौकर से, उनको उनके पैसे वापस दे देना, मैं ईमानदारी का धन ही सेवन करता हूँ, पापी का धन मैं भीख में नहीं लेता हूँ। थानेदार का धन है वो पूरा पाप का धन है, मैं ही नहीं ले सकता, मना कर देना। सोचो वो जैसे ही गया और थानेदार को उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने, उस भिखारी ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि आपका जितना भी पैसा है लगभग रिश्वत का रहता है, वो लेने को तैयार नहीं है। उस भिखारी की उस सोच से और उस नियम से वो जो थानेदार है बड़ा प्रभावित हुआ, उसने कहा ठीक है मैं इसको भीख दे के मानूंगा। और उसने उसी वक्त कहा कि आज के बाद मेरा रिश्वत लेने का त्याग, और त्याग कर दिया। दृष्टांत ये दिया। लेकिन शाम को एक ऑफिसर थे, रेलवे में ऑफिसर बैठे हैं, वो भी रेलवे के ऑफिसर थे, जिनने छोड़ा, हमारे बीच में मनमाड़ वाले बैठे हैं रेलवे वाले, वो ऑफिसर मिले, बोले अच्छा जैसे कि कन्नड़ वाली टोन रहती है, कन्नड़ की टोन में आज का ये दृष्टांत सुनाया, इस दृष्टांत से मैं भी खूब जो है खूब लेता था, रिश्वत करता था, लेकिन वो थानेदार ने छोड़ा, मेरा मन भी कहने लगा, और बस गुरुजी के उस प्रवचन के माध्यम से मैं सुधर गया हूँ और मैंने भी रिश्वत लेना बंद कर दी। ऐसे गुरुजी की बात चुपती है और लोग अपने आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।